सिंगल बंदे का रूम शेयरिंग के ऊपर 450 यूरो तक एक्सपेंस हो जाता है। फैमिली के साथ हैं, आप घर लेना चाहते हैं, उसमें आपकी हाउस वाइज, आपका जर्मन कार्ड, आपका वीज़ा, आपकी सैलरी स्लिप, आपका कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी अकोमोडेशन के ऊपर कि अगर जर्मनी के अंदर आप एज अ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एज अ वर्कर आ रहे हैं, तो वहाँ पर अकोमोडेशन के क्या एक्सपेंसेस होंगे, एक बंदा कितनी अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकता है, वहाँ पे क्या एक्सपेंसेस होते हैं और कैसे आप वहाँ पर अपना सिस्टम लेके चल सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि जितने भी दोस्त हैं वो जर्मनी के अंदर आना चाह रहे हैं। इसमें मैं ये भी शेयर करने वाला हूँ कि एक वो स्टूडेंट्स हैं कि जो जर्मनी के अंदर आ रहे हैं, दूसरा वो है जो वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, थर्ड वो है जो फैमिली के साथ वहाँ पर मूव कर रहे हैं, फोर्थ वो है जो वहाँ पर आ रहा है एज असाइलम सीकर्स आ रहा है। तो ये सारी बातें एक ही वीडियो के अंदर आपको कौन बताएगा भाई, हम बताएंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइलम सीकर्स को लेके। साइलम सीकर की बात कर लेते हैं। देखिए साइलम सीकर्स जब भी जर्मनी के अंदर आते हैं वो एज असाइलम करवाते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ है या चाहे वो सिंगल पर्सन है, कोई भी हो, तो उसको गवर्नमेंट सब कुछ प्रोवाइड करती है। उसका घर, खाना पीना, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, उसकी स्टडी, उसकी वो डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ जर्मनी उसके लिए करती है। फैमिली को वो अलग से बेनिफिट देते हैं। तो यानी कि अगर आप एज असाइलम सीकर्स वहाँ पर आते हैं तो आपको सब कुछ फ्री में मिलता है। लेकिन गाइस बात यह है कि अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो मोस्टली जब अगर कोई लड़की स्टडी बेस के ऊपर जर्मनी के अंदर जा रही है या कोई लड़का जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो रूम शेयरिंग ढूंढते हैं। तो रूम शेयरिंग के ऊपर जो एज अ स्टूडेंट्स वो आप आ रहे हैं तो उसके अंदर आपका एक्सपेंस हो जाता है 350-400 यूरो, आपका रूम का एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, अगर आप प्लस इंक्लूड करते हैं खाना पीना भी, 450 यूरो आप टोटल आपका एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सिंगल बंदे का रूम शेयरिंग के ऊपर 450 यूरो तक एक्सपेंस हो जाता है। अब इसके अलावा अलग बात है कि अगर आप मोबाइल का एक्सपेंस करते हैं, इंटरनेट का एक्सपेंस अलग से है। उसके बाद आप अगर कहीं आगे पीछे जाते हैं तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना एक्सपेंस करते हैं। ठीक, स्टडी के हवाले से तो ये चीज़ है भाई, ये सीन है कि इतना एक्सपेंस आपका हो जाएगा। लेकिन आप अगर बात की जाए स्टडी के अलावा, अगर आप वर्क वीज़े के ऊपर आते हैं, देखें वर्क वीज़े के ऊपर बहुत से लोग हैं जो जर्मनी के अंदर जाते हैं, जैसे कि इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से भी जो हाई प्रोफेशनल है वो भी जाते हैं। अगर आप वर्क वीज़े के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर आप ढूंढना चाह रहे हैं अकामोडेशन। अगर तो आप देखें, दो चीज़ें हैं जर्मनी के अंदर, एक साउथ, एक वेस्ट है और एक ईस्ट है। ठीक है, जो वेस्ट है, वेस्ट के अंदर जो जर्मनी है उसके अंदर जितनी भी क्लासेस रहती हैं वो अमेरिकन क्लासेस रहती हैं, यूके बेस्ड क्लासेस रहती हैं, फ्रेंच बेस्ड क्लासेस रहती हैं। आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं कि वेस्ट अमीर लोगों की जगह है, जिसके अंदर बर्लिन आता है और बहुत बहुत से ज़बरदस्त सिटी हैं और वहाँ पर जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर सैलरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वेस्ट के अंदर आपको घर जो है थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है। अगर आप वहाँ पर घर लेना चाहते हैं, एज आप फैमिली आए हैं या एज आप सिंगल आए हैं, तो आप चाह रहे हैं कि मैं एक घर लूँ, अगर आप स्टूडियो रूम लेते हैं तो वो आपको 650-700 यूरो का कहीं ना कहीं घर मिल सकता है। ठीक है, और अगर आप पूरा घर लेना चाह रहे हैं, फैमिली के लिए घर लेना चाह रहे हैं, तो वो आपका जो मैक्सिमम एक्सपेंस हो जाएगा वो 1000 से 1100 यूरो तक आपका एक्सपेंस हो सकता है इस जगह के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर ऑल ओवर मैं जर्मनी की बात करता हूँ कि आप फ्रैंकफर्ट में आ जाते हैं या कहीं और आ जाते हैं, ऑल ओवर जो है वो फैमिली को लेके बात की जाए तो फैमिली को लेके वो आपका एक्सपेंस हो जाता है 1000 से 1050 टोटल जो एक्सपेंस आपका हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इंक्लूड होता है कि आपने वो डस्टबिन जो गंद फेंकते हैं उसका भी एक्सपेंस देना है। उसके अलावा आप और भी जो एक्सपेंस करते हैं, घर की चीज़ें और भी बहुत कुछ होता है, तो टोटल एक्सपेंस है वो 1050, इतना एक्सपेंस आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप बेड स्पेस ढूंढना चाहते हैं तो फिर आपका वही एक्सपेंस है कि बेड स्पेस के ऊपर आपको किसी के साथ रहना पड़ेगा। तो वहाँ पर मोस्टली जो लोग रह रहे होते हैं, एक रूम के अंदर 2 लोग रहते हैं, तो 2 लोगों की स्पेस होती है, तो वो आपका एक्सपेंस होगा 350-400 यूरो आप वहाँ पर एक्सपेंस करेंगे। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे जर्मनी के रूम्स को लेके, जर्मनी के घर को लेके। देखें अपार्टमेंट के यहाँ पे कुछ इकसाम है, उसमें यह है कि एक तो यह है कि आप स्टूडियो रूम लेते हैं, स्टूडियो घर लेते हैं। दूसरा सेकंड ये है कि आप घर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वेयर्स और मीटर्स के हिसाब से आपको घर दिया जाता है और उसी हिसाब से यहाँ पे एवरेज निकाली जाती है घर के रूम्स के रेंट की, घरों के रेंट की। और डिपेंड ये भी करता है कि मालिक कितना रेंट आपसे
लेते हैं ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि कुछ प्लेसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस प्लेस पे आपको घर मिल रहा है या वहाँ पर घर लगा हुआ है तो उसका रेंट ज़्यादा भी हो सकता है। उसमें यह है कि अगर आपकी पार्किंग इंक्लूड है, क्योंकि पार्किंग के भी कुछ टैक्स पे करने होते हैं, तो वो भी अगर पार्किंग है तो उसमें भी आपका जो रूम रेंट है या घर का जो रेंट है वो ज़्यादा हो सकता है। देखिए इसमें एक चीज़ तो ये है कि आप सबसे पहले हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं हूँ या मेरी वाइफ है या मैं सिंगल हूँ तो मुझे वो स्टूडियो रूम या स्टूडियो घर मिल जाए। उसमें यह है कि एक आपका रूम होगा, आप एंट्रेंस करते हैं, एक ही रूम है और उस रूम के अंदर अटैच वॉशरूम होगा, एक छोटा सा किचन होगा, बस ये इतना सा होगा कि वहाँ आप 2 लोग या एक आपका फैमिली में एक बच्चा है तो आप इजीली रह सकते हैं। अब ये जो जगह है अगर इसके साथ आपको नीचे पार्किंग भी मिली है तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड ये करता है कि आपका मिनिमम जो वहाँ रेंट हो सकता है वो 650 यूरो हो सकता है मिनिमम। डिपेंड प्लेस के ऊपर भी करता है, ये याद रखिएगा। अगर मिनिमम की बात की जाए तो 450-500 यूरो भी हो सकता है। 450-500 से लेके 700-750 यूरो तक ये आपको स्टूडियो घर मिल सकता है, स्टूडियो रूम मिल सकता है। लेकिन अगर आप घर की बात करते हैं कि अगर आपके पास फुल घर है, आप फुल घर लेना चाह रहे हैं और फुल घर के अंदर आप सारी चीज़ें आपको प्लस इंक्लूड की जाएं तो उसके अंदर आपका स्क्वायर मीटर्स के हिसाब से जितना भी आपका एक्सपेंस होता है वो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर जितनी भी फैमिलीज़ जा रही होती हैं वो ये देखती हैं कि हम यहाँ पर बोर ना हो जाए, हम यहाँ पर ये ना हो कि हम डिप्रेशन में चले जाएँ। और ज़्यादातर जो फैमिलीज़ रहती हैं वो सेकंड फ्लोर के ऊपर, थर्ड फ्लोर के ऊपर ये अपार्टमेंट उनको मिलता है जिसके अंदर उनका एक्सपेंस होता है 1000 यूरो, 1100 यूरो, ठीक है। प्लस एवरीथिंग, पार्किंग भी है, अच्छी प्लेस भी है, अच्छी लोकेशन भी है और सब कुछ है। और मोस्टली जर्मनी के अंदर ये चीज़ मैंने देखी है, हमारी इंडियंस और पाकिस्तानी फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ आकर रह रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मूव किए हुए हैं। और ये जो घरों की बात है, देखें घर ऊपर नीचे फैमिलीज़ जो हैं वो इंडियन पाकिस्तानी ही होती हैं और घर वहाँ पे फर्निश होते हैं। आपको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा कि जैसा आपकी अपनी कंट्रीज़ के अंदर ये सीन होते हैं कि गंदे घर हैं, गंदी जगह है। एवरीथिंग फर्निश मिलेगा, हर चीज़ क्लियर होगी आपकी वहाँ पर और सब कुछ आपको वहाँ पर आउट क्लास घर जो दिन आपको दिया जाता है। वार्डरोब है, किचन है, वॉशरूम है, सब कुछ नीट एंड क्लीन सब कुछ। क्योंकि जब भी यहाँ पर एक फैमिली घर छोड़ कर जाती है, जब दूसरी फैमिली आनी होती है तो उससे पहले जो मालिक है वो सारा कुछ रेनोवेट करता है, हर चीज़ रेनोवेट करके हर चीज़ तैयार करके आपको दी जाती है और उसमें जब आप आते हैं तो आपको हर चीज़ फर्निश मिलती है। एक चीज़ है यहाँ पर कि जब आप घर छोड़ते हैं या आप घर लेते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाता है और उससे पहले भी आप छोड़ सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप घर छोड़ के जा रहे हैं तो ये याद रखें कि अगर आपने जितनी भी डैमेजेस वहाँ पर की हैं, कोई भी चीज़ तोड़ फोड़ किया है तो उसमें वो सब कुछ आपको पे करना पड़ता है, सब कुछ आपने ही अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। क्योंकि वो मालिक जब आएगा, ऑनर जब आएगा, वो चेक एंड बैलेंस करेगा, उसके बाद उसमें आप चेकआउट करेंगे उस घर को, ये आप पर डिपेंड करता है। जर्मनी के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो घरों को मूव भी करते रहते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं, जैसे कि आपकी जॉब्स की बात है या आपका काम जो भी आप काम करते हैं, अगर आपको एक जगह पे काम मिला है वहाँ पर आप अब चाह रहे हैं कि आप दूसरी जगह पे मूव करें तो आप दूसरी शहर में दूसरी जगह पर जा सकते हैं, आप उस घर को मूव कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी है घर ढूंढने जर्मनी के अंदर, आपके लिए इतना ईजी है कि जैसे कोई इतना मसला नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखें, अगर तो आपने सिर्फ रूम शेयरिंग के ऊपर जाना है तो उसमें सिर्फ आपकी हाउस वाइज चाहिए, ठीक है, सिर्फ हाउस वाइज चाहिए और उस हाउस वाइज के ऊपर आप रूम शेयरिंग के ऊपर किसी न किसी के साथ रह सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं, आप घर लेना चाहते हैं, उसमें आपकी हाउस वाइज, आपका जर्मन कार्ड, आपका वीज़ा, आपकी सैलरी स्लिप, आपका कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ चाहिए। क्योंकि ऑनर आपका देखेगा कि क्या ये बंदा जिसको मैं घर देना लगा हूँ, क्या ये जो इसका मंथली रेंट है वो अफोर्ड कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये चीज़ देखी जाती है और इसको चेक एंड बैलेंस किया जाता है। अगर तो वो बंदा अफोर्ड कर सकता है तो उसको वो फिर घर दे दिया जाता है। वेल, ये चीज़ है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आप अगर जर्मनी के अंदर रूम रेंट पे लेना चाहते हैं या घर रेंट पे लेना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बॉस, ठीक हो गया।
तो अगर कोई भी बात, कोई भी सवाल रह गया हो तो गाइस आप हमारे इनबॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी कर सकते हैं, यहाँ वीडियो के नीचे भी कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर घर लेना और वहाँ पर रहना इतना मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप भाई इसको कैसे अफोर्ड करते हैं, कैसे लेके चलते हैं। क्योंकि जर्मनी के अंदर जो लोग भी आते हैं उनका कोई बहुत बड़ा विजन होता है, कोई टारगेट होता है कि हमने यहाँ पर अच्छा काम करना है, ज़्यादा इनकम करनी है और ज़्यादा पैसे कमाने हैं। और जर्मनी के अंदर आप आगे बढ़ने के आपके पास बहुत ज़्यादा मौके हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ पर काम है जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है और आप वहाँ पर अपने आप को अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। वेल जर्मनी एक ऐसा कंट्री है, मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि जहाँ पे कोई भी बंदा फ़ारग नहीं बैठ सकता। काम वहाँ पे बहुत ज़रूरी है और काम के साथ ही वहाँ पर सब कुछ है। दुआओं में याद रखिएगा। ये एक छोटी सी कोशिश थी आप दोस्तों के साथ शेयर करने की। तो मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।